बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं हमारे मुजर्रब तावीज़ात के हवाले से वीडियो है। इसको आप पूरी देखिएगा, इसको समझिएगा और फिर उसके मुताबिक आप हमें इत्तला कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि देखिए जी आप हमें वज़ाइफ बताते हैं और बाज़ दफ़ा वज़ाइफ जो हैं वो बड़े होते हैं, हम वज़ाइफ कर नहीं सकते, हमारे पास वक्त नहीं होता। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम अपने मसाइल से निकलना चाहते हैं। दूसरा, वो लोग जो है वो कहते हैं कि हम बहुत सारे वज़ाइफ कर चुके हैं और वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता। तीसरा, वो लोग जब हम उनको कहते हैं कि जी आप अपने किसी एतमाद वाले रूहानी मौलवी से इसका इलाज करवा लें, तो वो लोग कहते हैं कि जी यार हम तो या तो कहते हैं कि जी हम इलाज करवा करवा के थक चुके हैं तो हमें फायदा नहीं होता, या हमारे करीब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे हम इलाज कर सकें, या ऐसा कोई एतमाद वाला बंदा नहीं है जिसपे हम आप एतमाद कर सकें। तो हमें इदारा रूहानियात के ऊपर और इस फकीर हाफिज मोहम्मद उस्मान के ऊपर एतमाद है। हम चाहते हैं कि हम आपसे इलाज करवाएं, लेकिन आपके पास वहां पर इदारे में आना मुमकिन नहीं, आपके मदरसे में आना मुमकिन नहीं, और आपके जो मखसूस औकात हैं इनमें खास तौर पर आना हमारे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि हम लोग दूर शहर से हैं, दूर रहते हैं हम आपसे, तो हम आपके पास नहीं आ सकते। पंजाब वाले लोग भी, लाहौर वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं कि आना मुमकिन नहीं, क्योंकि मसरूफियत का दौर है, हर बंदा मसरूफ है, वक्त की किल्लत हो गई है, वक्त में बरकत खत्म हो गई है, काम खत्म नहीं होते और वक्त खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं और इसी की वजह से उनके घरों के अंदर जिन्नात और जादू ने डेरे बसेरे डाल रखे हैं और वो निकलते नहीं हैं। इसी वजह से कि हमारे पास ना तो वज़ाइफ करने का वक्त है, ना दुआएं पढ़ने का वक्त है, ना इलाज करने का वक्त है, ना इलाज करवाने का वक्त है। हम लोग रोजाना पढ़ाइयां वक्त पर नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसका फायदा नहीं होता है, या हम लोग पढ़ते हैं तो उसका हमें फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए इदारा रूहानियात की टीम ने आपकी खिदमत में जो है वो पेश किए हैं कि हमारे मुजर्रब तावीज़ात कोर्स। देखिए, वो लोग जो कहते हैं कि जी तावीज़ात शिर्क हैं, देखें मैं उनको ये बताऊंगा कि ये शिर्क, अगर आप एक दवा को गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत आपको रिएक्ट करेगी, और अगर आप इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसको फायदा देगी। तावीज़ात का शिर्क होना वो उस सूरत में कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये सब लोग नहीं कहते इस बात के ऊपर कि जिसको गले में लटकाया जाता है या जिसको आप अपने पास रखते हैं, या कोई ऐसा जो नीयत आपकी गलत हो, उसके लिए कुछ लोग कहते हैं, वो उनमें चंद लोग हैं जो कहते हैं कि ये शिर्क है, जबकि ये शिर्क किसी भी सूरत में होता ही नहीं है। हमारे जो तावीज़ात हैं वो तो आपको लटकाने के लिए तो होते ही नहीं है, हम लोग तो चूंकि इलाज के लिए देते हैं। इलाज के तावीज़ात का क्या फायदा होता है कि आपने उनको इस्तेमाल करना होता है। इस्तेमाल क्या होता है कि जैसे हमारे जो तावीज़ात का इलाज है वो होता है कि आपने अपने जिस्म के ऊपर जो असरात लगे हुए हैं, जो चिपके होते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं, आपके जिस्म के होते हुए अंदर जो सर्कुलेट करते रहते हैं और जो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए हम लोग जो खास तावीज़ात होते हैं जिनके ऊपर दम किया होता है। देखिए, कोई भी तावीज़ होता है ना, याद रखिएगा, उसकी अपनी कोई वक़्त उस वक़्त तक नहीं होती जब तक उसको खास तरीके से ना लिखा जाए। एक तो तरीका ये होता है तावीज़ात का, खास तरीके से ना लिखा जाए, और दूसरा जिसने उस अमल की, उस तावीज़ की ज़कात अदा की हो, जब वो अपने हाथ से लिखता है तो उसके हाथ से उसकी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होती है। ये होता है, इसमें रमल वाले होते हैं, इसमें आदाद वाले होते हैं, इसमें तावीज़ात वो होते हैं जो कुरानी आयात के होते हैं, लेकिन इसके पीछे असल जो होता है वो करने वाला होता है। वो आप अगर करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तासीर आपके पास कहां से आएगी। तासीर तो उस शख्स के पास है जिसने पीछे अपनी पूरी जिंदगी जो है वो चिल्लों में, पढ़ाइयों में, इलाज में, तावीज़ात की ज़कात अदा करने में और अमलियात की ज़कात अदा करने में जो गुजारे हुए, और जो इस फन को समझता है, उसकी तासीर और आपकी तासीर में फर्क नहीं होगा, बहुत फर्क होता है। दूसरा, वो तावीज़ात जो आज के दौर में चूंकि जो इस्तेमाल ज्यादा होते हैं, अब हाथ से लिखने का वक्त किसी के पास भी नहीं होता, उनको प्रिंट करवाया जाता है। प्रिंट करवा के उसके बाद उनके ऊपर दम किया जाता है। उन तावीज़ात के ऊपर दम करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो जिन्नात हैं, आपकी जो टीम है, आपकी जो रूहानी ताकत है, वो उसके साथ अटैच हो जाए और आपने जिस मकसद के लिए किया है वो उसका फायदा हो।
تو اس کے لیے ہم خاص تعویذات جو تیار کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں کالے جادو، سفلی جادو کی کاٹ کے لیے، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے، آپ کے گھر سے، آپ کی فیملی سے، آپ کے بچوں سے، میاں بیوی سے، گھر کی پوری فیملی سے اثرات کو ختم کرنے کے لیے خاص مجرب تعویذات تیار کیے جاتے ہیں۔ اچھا، جو تعویذات جو باڈی کے مساج کے لیے ہوتے ہیں، ان کو جو وہ ہوتا ہے کہ ان کو مساج کر کے ان کو جلائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی کے اوپر سے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو۔ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، ایک دوا ہے جو آپ مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں جو غیر شرعی ہے۔ میں اس کو غیر شرعی اس لیے کہوں گا کہ اس کی شریعت میں دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی زخم ہوا ہے تو آپ مارکیٹ سے ایک کریم لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر آپ رب کر رہے ہیں، تو یہ اس کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اگر ہم اس کو شریعت کے زاویے سے دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ شرک ہے، کہ آپ نے اس دوائی سے آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ دوائی آپ کو ٹھیک کرے گی، جبکہ شفا تو اللہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو تعویذات ہیں ان کو جو رب کر کے جلایا جاتا ہے تو یہ ایز اے میڈیسن یوز ہو رہا ہے۔ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس کا تعلق فن کے ساتھ ہے۔ جیسے ڈاکٹر نے فن سیکھا اور علاج کیا، ایسے ہم نے فن سیکھا، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں اثرات کا۔ پھر تعویذات دیے جاتے ہیں آپ کو غسل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو غسل کرنے سے آپ کی جو بندشیں رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، آپ کے اثرات باڈی کے اوپر سے زائل ہوتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے جو جن کو دماغی مسائل ہوتے ہیں ان کو سونگھنے کے لیے بتیاں دی جاتی ہیں۔ اب جو ایک چیز ہے جو آپ انہیلر لیتے ہیں، جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اب وہ کہ جی وہ تو شرک کر رہے ہیں۔ شرک کہاں سے کر رہے ہیں بھائی؟ وہ میڈیسن ہے اس کی۔ تو اسی طرح جو دماغی مریض ہوتے ہیں، جن کو وسوسے آتے ہیں، جن کا دماغ ہر وقت جو ہے وہ مطلب ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، ان کو بتیاں دی جاتی ہیں سونگھنے کے لیے۔ اسی طرح علاج کے لیے تعویذات کا ایک پورا سسٹم بنا کے دیا جاتا ہے، آپ کے مسائل کے مطابق وہ ہم آپ کے گھر بھجواتے ہیں، ان کے اوپر اخراجات آتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ وظائف نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہتے، یا آپ کے وظائف سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی اعتماد والا روحانی معالج بھی نہیں ملتا، تو آپ ادارے سے رابطہ کر کے اپنے مسائل بتا کے اس کے مطابق آپ تعویذات تیار کروائیں۔ تعویذات تیار کروا کے آپ گھر بیٹھے اپنے گھر کے ایڈریس پر منگوائیں، اور اس کا طریقہ استعمال پورا پیک بنا کے آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ پھر خالی وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بھیج دیا اور اس کے بعد آپ کو تو ہم کو، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم آپ کا نمبر سیو کرتے ہیں، آپ کا نمبر سیو کر کے آپ کی باقاعدہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ پھر آپ سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو 40 دن کا علاج بھیجا تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہفتے کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ اگر آپ کا سویر مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں 3 دن کے بعد آپ نے ہمیں اطلاع کرنی ہے، نہیں تو آپ 1 ہفتے کے بعد ہمیں کم سے کم اطلاع کریں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ان تعویذات سے۔ تو یہ جو ساتھی اپنے علاج کروانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کا علاج کروانا چاہتے ہیں اور مجرب طریقے سے اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے غیر شرعی طریقے سے نہیں، وہ ہماری ٹیم سے ساتھ رابطہ کر کے اپنا پورا ایڈریس، اپنا فون نمبر اور اپنے صدقات جمع کروا کے آپ تعویذات اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔